सेक्सी सुनहरे बालों वाली महिलाएं समुद्र तट पर धूप सेंकने का आनंद ले रही हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कोई उन्हें देख रहा है। उनमें से कुछ ने तस्वीरें हंटर को भेजी और ध्यान से चयन करने के बाद हंटर ने 2 हॉट लड़कियों को चुना। फिर उसने आश्चर्यजनक रूप से एक सुंदर लड़के की रणनीति का इस्तेमाल किया और सुंदर डेविड को लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए भेजा। जब वे अपने गार्ड को छोड़ देंगी, वही क्षण होगा जब विदाई होती है। जब लड़कियों को पिंजरे में ले जाया जाएगा तो वे अधिक पीड़ितों का सामना करेंगी। इन लड़कियों के साथ क्या भाग्य होगा और क्या वे जीवित वापस आ सकेंगी? कुछ घंटे पहले कारा और उसकी सहेलियां अवकाश के लिए रेगिस्तानी विला पहुंची, लेकिन लड़कियों को इस बात का पता नहीं था कि यहाँ एक निर्दयी अपराधियों का गिरोह है। वे खूबसूरत लड़कियों की तस्करी में विशेषज्ञ हैं। अगर चीजों की गुणवत्ता अच्छी हो तो भाड़े के लोग अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्त करेंगे। लड़कियों को कंटेनरों में पैक किया जाएगा और समुद्र के द्वारा भेजा जाएगा। उनके पास 3 दिन बचे हैं। हंटर ने अपने लोगों को निर्देशित किया कि पकड़ने के दौरान कोई सबूत न छूटे। दूसरी तरफ सुनहरे बालों वाली लड़कियां अभी भी नहीं जानती हैं कि दुर्भाग्य आ रहा है। वे मजे के लिए समुद्र तट पर गईं। कारा और उसकी सहेलियां उनमें से एक हैं। दुर्भाग्य से डेविड के द्वारा उनका चयन किया गया। जब हंटर ने आई तस्वीरों को देखा तो वह बहुत खुश हुआ, इसलिए उसके आदमियों ने तुरंत सुंदर लड़के की रणनीति तैयार की। जूड ने वॉलीबॉल का बहाना करके उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सुंदर लड़कियां काफी सतर्क थीं और जल्दी ही नहीं पड़ी। जब एक योजना असफल हुई तो दूसरी बनाई गई। जूड ने 2 लड़कियों का पीछा करते हुए उनके कमरे का सटीक स्थान नोट किया ताकि वह शाम को डेविड को रिपोर्ट कर सके। कारा ने अपनी माँ को दिन के सुखद अनुभव साझा करने के लिए फोन किया, लेकिन उसकी माँ उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और उसे सतर्क रहने की याद दिलाई। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कारा ने फोन रखकर दरवाजा खोला और उसे तुरंत बेहोश कर दिया। उसकी सहेली, जो संगीत में मग्न थी, ने देखा कि कारा काफी देर से नहीं आई, इसलिए वह जांचने गई और उसे भी अपराधियों द्वारा बेहोश कर दिया गया। डेविड एक कार चलाते हुए रेगिस्तान में था और दोनों लड़कियां ट्रंक में थीं। जूड को अपराध बोध का आहत महसूस हुआ और उसने पूछा कि उनका क्या भाग्य होगा। डेविड को भी नहीं पता था, लेकिन जब तक उन्हें पैसे मिलते रहे उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने जूड से कहा कि उस पर मत सोचो। फिर दोनों को हंटर के सामने लाया गया। हंटर ने उनकी जांच की और अपने लोगों को डीचा में ले जाने का निर्देश दिया। पीड़ित केवल 2 दोस्त नहीं थे। पीछे हटो, चुप रहो। लड़कियां डर गई और वे सभी बहुत अचनाकारी थीं। आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। कारा ने अपने साहस को जुटाते हुए 2 गार्ड से पूछा कि उसकी दोस्त कहाँ गई। उसे पता चला कि उसकी दोस्त को एक अन्य कमरे में ले जाया गया था क्योंकि बॉस उसे व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता था। कारा को अभी भी नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों बंदी हुई थी, लेकिन उनमें से कुछ लड़कियां जो सच जानने वाली थीं बोली, हम सभी जल्द ही सेक्स के लिए है। एक और लड़की हंटर के सामने जांच के लिए लाई गई और उसे भूमिगत सेल में भेज दिया गया। हंटर ने जूड को एक राशि का हिस्सा दिया और सहमति दी कि वह रात को लौटेगा और बाकी आधा पैसे देगा। यह पता चला कि जब वे लड़कियों को विला में वापस ले जा रहे थे तब उन्हें एक सरप्राइज पुलिस चेकिंग का सामना करना पड़ा। बैरन ने एक चाकू उठाया और जूड ने एक पतली चादर के नीचे छिप गया। पुलिस ने उसे ट्रंक खोलने के लिए कहा। वहां वास्तव में एक लड़की थी। वह अपने गन निकालने से पहले ही एक झटके में मारा गया। उसके साथी का गला भी काट दिया गया और पिस्तौल अपराधियों द्वारा ले ली। जब वे शवों को ठिकाने लगा रहे थे, जूड ने कुछ मोबाइल फोन उठाए। 2 गार्ड ने लड़कियों को चेतावनी दी कि बाहर एक रेगिस्तान है जो चारों ओर 100 मील तक फैला हुआ है और रात में तापमान बेहद ठंडा हो जाए। ठंड इतनी थी कि उन्हें इस पल में भागने का सोचना नहीं चाहिए था। हंटर को एक खरीदार का फोन आया जिसने शिपमेंट की मांग की। उसने उन्हें बताया कि वे एक लड़की की कमी पर हैं। खरीदार ने यह सुनकर अंतिम भुगतान करने के लिए सहमति दी। उसने हंटर को याद दिलाया कि लड़कियों की सेहत का ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि वे अच्छे हालात में रहें। हंटर ने तुरंत सहमति दी। इस बीच जो माता पिता अपने बच्चों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, वे चिंतित होकर अपने बच्चों के नंबर डायल कर रहे थे। अचानक लूसी की माँ को कैरिस की माँ का फोन आया। दोनों लड़कियां कहीं यात्रा पर गई थीं, लेकिन अब वे संपर्क में नहीं थीं। कैरिस की मां को संदेह था कि उन्हें खतरा हो सकता है।
पुलिस लूसी की मां को अगले सुबह उठाने के लिए एक कार भेजेगी ताकि वे मिलकर एक योजना बना सकें। दूसरी ओर कैरा ने लड़कियों के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया। उनके पास अपराधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे लड़कियों से अपराधियों के बारे में जो कुछ भी पता था वह इकट्ठा करना था, तभी वे कार्रवाई कर सकते थे। ये जीवन और मृत्यु का सवाल था। क्या तुम समझती हो? कैरिस के नेतृत्व में एक लड़की ने सबसे पहले सामने आकर बताया कि वह कैसे अपहरण की गई। वह लड़की समुद्र तट पर योग कर रही थी। तभी अचानक डेविड उसके पास आया। उनकी बातचीत बहुत अच्छी चली और उन्होंने उस शाम साथ में डिनर करने का कार्यक्रम बनाया। उसने अपनी माँ को इसके बारे में भी बताया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रात एक हैंडसम लड़का उसे एक बहुत दूरस्थ छोटे केबिन में ले गया। वह लड़की बहुत भोली थी और उसने वास्तव में उस लड़के के पीछे अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह बाथरूम गई, हैंडसम लड़के ने उसके पेय में एक ड्रग डाल दिया। इसके बाद उसे यहाँ लाया गया। एक अन्य लड़की ने बताया कि उसने डेविड का बटुआ पाया और उसे वापस कर दिया। फिर वे और भी करीब हो गए और जूड ने उसे पीने के लिए आमंत्रित किया। लड़कियों को तब एहसास हुआ कि वे उसी व्यक्ति से मिली थीं, लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जिन्हें जबरदस्ती सड़क से उठाया गया था और हर एक कैद की गई लड़की को हंटर के सामने पेश करना पड़ता था। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि हंटर अपराधियों का नेता था। एक लड़की ने कैरा को बताया कि एक लड़की का चेहरा चोटिल हो गया था जब उसने बहुत अधिक प्रतिरोध किया था, इससे पहले कि अपराधियों ने उसके घावों की फोटो ली। ज्यादा समय नहीं हुआ कि उस लड़की को खींच लिया गया और फिर कभी नहीं देखा गया। ऐसा लगता था कि लड़कियों के चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, अन्यथा उन्हें बेचा नहीं जा सकेगा। इस बीच जूड घर लौट आया और अपनी बहन को फोन किया। उसने सभी अवैध कमाई उसे ट्रांसफर कर दी क्योंकि उसकी बहन बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थी और उसे तुरंत पैसे की जरूरत थी। यही कारण था कि उसने अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर अपराध का रास्ता चुना। अगले सुबह कैरा ने सांस लेने वाली खिड़की से एक तार खींचा। तभी अचानक जूड वहां प्रकट हुआ। लड़कियां उसे देखकर बेहद नाराज हो गई और उस पर गाली देने लगीं। हालांकि जूड ने जानबूझकर कहा कि लड़कियों को अपनी ताकत बचानी चाहिए ताकि आगामी समुद्री यात्रा के लिए तैयार हो सकें। जैसे ही गार्डों ने सभी को छोड़ने के लिए कहा, उसने निगरानी कैमरे की ओर पीठ करके गेट पर कुछ रखा। उसने ये भी कहा कि इसे कल सुबह से पहले ले लेना बेहतर है। कैरा ने इसे नीचे लेकर देखा और पाया कि ये एक पैकेट ड्रग्स था। ऐसा लग रहा था कि जूड उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसने 2 उपयोगी जानकारियां साझा की। पहली यह थी कि अपराधी समुद्री परिवहन का उपयोग कर रहे थे और दूसरी ये कि लेन देन का समय अगले सुबह था। दूसरी ओर पुलिस ने लूसी की मां को कैरिस के घर ले जाकर विभिन्न विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। पुलिस को गायब होने की 5 रिपोर्ट मिली थी, जिनमें सभी युवा और खूबसूरत महिलाएं थीं जो अपनी 20 के दशक में थीं। कैरा और उसकी दोस्त गायब होने से पहले उसने अपनी मां को बताया था कि वह हाइकिंग पर जा रही है, लेकिन पुलिस ने सभी स्थानीय टूर गाइड से संपर्क किया, किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। लूसी के गायब होने से पहले उसने अपनी मां को बताया था कि वह समुद्र तट पर मिले एक आदमी के साथ डिनर पर जा रही है, लेकिन जब सभी स्थानीय रेस्तरां की जांच की गई तो उनमें से दोनों का कोई निशान नहीं मिला। इसके अलावा इन 5 लड़कियों के खातों में गायब होने के बाद कोई गतिविधि नहीं दिखाई दी और कोई खर्च रिकॉर्ड नहीं था। हंटर ने स्पाइक की हुई रेड वाइन पकड़ी और बंदी हुई दोस्तों के पास गया। लड़की ने पहले वाइन पीने का नाटक किया और जब वह उसके पैरों को खोल रहा था, उसने अपना सिर घुमाया और अपनी कलाई पर वाइन थूक दी। जैसे ही वह आजाद हुई, उसने उस आदमी के सिर पर बोतल से वार किया और फिर वह लड़की मुड़ी और भाग गई। हंटर ने अपने आदमियों को जल्दी करने और उसका पीछा करने का आदेश दिया। कैरा ने एक छोटे से खिड़की से दृश्य देखा। इस बीच लूसी ने शुरू किया। हंटर ने तुरंत संकेत प्राप्त किया और केबिन की निगरानी की जांच करने के बाद उसे अंदर एक लड़की खराबी करते हुए मिली। उसने अपने आदमियों से कहा कि वे आएं और लड़की को वापस लाएं, जबकि वह इस बारे में अनजान था। कारा अभी भी पानी और खाना खोजने की कोशिश कर रही थी ताकि अपनी ताकत फिर से हासिल कर सके। इस बीच लूसी भी एक जर्जर इमारत का सामना कर रही थी, लेकिन अंदर केवल एक मानसिक रूप से अस्थिर भिखारी था, जिसके पास न तो खाना था और न ही पानी, यहाँ तक कि एक फोन भी नहीं। लूसी के पास अपनी भागने की कोशिश जारी रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसी समय
पहले भागकर निकले दोस्तों का एक कार द्वारा करीबी पीछा किया जा रहा था। उसे तंग रास्ते से भागना पड़ा। आदमी कार से बाहर निकला और उसका पीछा करने लगा। लड़की फिसल गई और एक सूखी शाखा से चूहे गई। उसने अपनी चोट की जांच करने के बाद जोर से गुस्सा किया। कहता है कि वह अब स्पष्ट रूप से बेकार हो गई है। उसने हंटर को इस बारे में खबर दी, जिसने उसे जल्दी से किसी और को पकड़ने के लिए कहा। जैसे ही आदमी कार की ओर मानचित्र की जांच करने गया तो उसने दर्द से शाखा को खींच लिया और खड़ा होने के लिए संघर्ष किया। लड़की ने एक पत्थर उठाया और अनजान आदमी की ओर फेंक दिया। दूसरी ओर कारा ने केबिन में एक महिला का बैग खोजा। उसे तुरंत याद आया कि लूसी ने कहा था कि जूड ने उसे एक केबिन में लाया था। क्या ये वही जगह हो सकती है? कारा ने कमरे में निगरानी कैमरे की ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। ठीक जब कारा कुछ खाना और एक चाकू लेने के लिए तैयार थी, उसने अचानक एक कार की आवाज सुनी। कारा ने तेजी से छिप गई, बस अपराधियों की दृष्टि से बचकर। बैरन ने घर में प्रवेश किया। कारा ने चतुराई से बचाई और सामने के दरवाजे की ओर चली गई, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वह खाने का बैग गिरा बैठी। उसने फिर से उसे लेने की हिम्मत नहीं की। बाहर अभी भी लोग थे। कारा सही समय का इंतजार करती है ताकि घर के बाहर छिप सके। वह भागने के लिए एक कार चुराने का इरादा रखती थी, लेकिन कार की चाबियां पहले से ही हटा दी गई थीं। उसे कार के पीछे छिपने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। कारा ने तब तक हिलने की हिम्मत नहीं की जब तक दोनों आदमी वहां से नहीं चले गए। हंटर को पता था कि उन्होंने उनमें से किसी को नहीं पाया है। वह अब बहुत गुस्से में था कि उन्होंने फिर से 2 सुनहरी सुंदरियां खो दी हैं। लेकिन लौटते समय उन्होंने अप्रत्याशित रूप से लूसी को देखा। उन्होंने तुरंत कार से बाहर निकलकर उसका पीछा किया। कारा जो देख रही थी उस दृश्य की गवाह बनी। लूसी एक गुफा के अंदर छिप गई, लेकिन अपराधियों ने अभी भी टॉर्च के साथ उसे ढूंढना शुरू किया। लूसी ने अपनी रक्षा के लिए एक पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से इससे शोर हुआ जो तुरंत पुरुषों का ध्यान आकर्षित कर लिया। उसे एक आदमी द्वारा गर्दन से पकड़ लिया गया और जमीन पर धकेल दिया गया। वह लड़की पर हमला करने का इरादा रखता था। एक महत्वपूर्ण क्षण में कारा ने उस आदमी की गर्दन पर चाकू चलाया और लूसी ने चाकू लेकर उसे मजबूती से चाकू मारा। हालांकि कारा थोड़ी चौंकी, उसने फिर भी लूसी को भागने के लिए खींच लिया। बैरन को जल्दी से एहसास हुआ कि उसके साथी को मार दिया गया है। उसने जोर से गाली दी और तुरंत उनका पीछा किया। लड़कियां एक कोने में छिप गई, लेकिन बैरन ने दूरबीन निकाली और सावधानी से जांच शुरू कर दी। इस समय पुलिस ने एक नई खोज की। गायब लड़कियों के फोन पर संदेशों को एक्सेस किया गया, जो स्थानीय पुलिस के वाहन जांच के दौरान हुआ था। जूड ने लड़कियों के फोन खोले और पुलिस ने सिग्नल स्थान का पता लगाया, जो एक रेगिस्तान की ओर ले गया। पुलिस प्रमुख ने अपने लोगों को जल्दी से यह पता लगाने के लिए कहा कि यह सड़क कहाँ जाती है। इस बीच हंटर ने कुछ गड़बड़ महसूस की। लड़कियां कैसे भागीं? उसने सावधानी से निगरानी फुटेज की समीक्षा की और जूड के संदिग्ध व्यवहार को खोज निकला। वह थोड़ी देर बाद वहां से चला गया था जब लड़कियों ने जेल से भागने की कोशिश की। ये उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। दूसरी ओर लूसी आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कारा मना कर देगी। कारा तो गांव में लौटने के बारे में सोच रही थी। लूसी जानना चाहती थी कि कारण क्या है। पता चला कि कारा की एक बड़ी बहन थी, लेकिन उसकी बहन दुर्भाग्यवश तब डूब गई जब वे छोटे थे। उस समय वह अपने माता पिता को ढूंढने गई, लेकिन उसकी बहन डूब गई। अपनी बहन को बचाने में नाकामी उसके लिए कई वर्षों तक एक बुरा सपना रहा। अब वह उन लड़कियों को बचाना चाहती थी जो नहीं भाग पाई और हंटर के दुष्ट संगठन को समाप्त करना चाहती थी, ताकि लड़कियां फिर से सेक्स दास्ता में न जाएं। लूसी इस बारे में सुनकर प्रभावित हुई, लेकिन वह शामिल नहीं होना चाहती थी। लूसी बस जल्दी से भागने के लिए चाहती थी, इसलिए उसने कारा को अलविदा कहा और दृढ़ता से चल दी। लेकिन बैरन पहले ही ऊपर पहुंच चुका था। कारा ने घबराहट में भागना शुरू किया, लेकिन उसे बैरन द्वारा पकड़ लिया गया। आदमी गुस्से में था और उसने अपना सारा गुस्सा कारा पर उड़ेला। जब लूसी ने चीखें सुनी तो उसने एक पल के लिए रुका और फिर उसने आवाज का पीछा किया। उसने पत्थर का उपयोग करके बैरन को नीचे गिरा दिया, जो हमला करने के लिए तैयार था, और फिर कारा ने आदमी की दूसरी आंख में चाकू मारा। बहनें फिर हाथ पकड़कर भागने लगीं। अचानक आधे रास्ते में
कारा ने कुछ सोचा, ये लोग तो कार से आए थे। जब तक वे उस कार को पा लेते उन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाएगा। इस बीच जिसने कार चुराई थी वह अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अंततः ठहर गया। इस बीच हंटर ने जूड को बुलाया और कहा कि उसके पास उसे दिखाने के लिए कुछ है। ये उसके द्वारा दवाएं देने का निगरानी फुटेज था। तुरंत हंटर ने उसका सिर मेज पर दे मारा, फिर उसने जूड को रेगिस्तान में फेंक दिया। हंटर ने उसे गोली मारी बिना ये देखे कि वह जीवित है या नहीं। उसने बस मुड़कर चला गया। थोड़ी देर बाद जूड धीरे धीरे उठने लगा। वह दूर नहीं चला था जब उसे एक कार दिखाई दी जिसके अंदर उसका मृत दोस्त था। उसने अपने पापों के लिए गहरी गिल्ट महसूस की। जूड ने वॉकी टॉकी उठाई और फिर कारा और लूसी को खोजने चला गया। इस समय पुलिस ने कारा की मां के वित्तीय समर्थन से हंटर के विला का पता लगा लिया। लड़कियों की खोज के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। इस बीच केवल हंटर विला में बचा था। अचानक यार्ड में एक कार का हलचल हुई। उसने अपनी बंदूक उठाई और बाहर देखने गया। उसकी हैरानी की बात थी कि यह जूड था जो लौट रहा था। उसने दावा किया कि उसने नए माल लाए हैं। हंटर ने तुरंत गोली चलाई, लेकिन पीछे की सीट पर वास्तव में एक लड़की थी। जैसे ही उसने अपनी सतर्कता को ढीला किया, 2 लड़कियों ने जो पीछे छिपी थीं ने हंटर के प्रति हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। जब वह फिर से जागा तो पाया कि वह तहखाने में है। जीवित लड़कियों ने उसे चारों ओर घेर लिया। इस बिंदु पर हंटर ने अब भी दिखावा करने की हिम्मत की। लूसी ने उसे तुरंत एक नसबंदी पैकेज दिया। लड़कियों ने तेजी से उसे तहखाने से बाहर खींच लिया, हंटर को अपने आप में छोड़ दिया। अंत में हेलीकॉप्टर विला में पहुंचा। जब मां ने देखा कि उनकी बेटियां जीवित हैं तो उन्हें अंततः राहत मिली। एक दिन कारा ने अपने अंदर नजर डालते हुए देखा कि वह अपनी बहन को उस नदी से निकाल रही है जो जीवन को निगल गई थी। कहानी यहीं समाप्त होती है। ये लड़कियां सौंदर्य और अच्छे आकृतियों के कारण तस्करों द्वारा लक्षित थी। सौभाग्य से सभी ने मिलकर काम किया और नायक की बुद्धि हमेशा तेज रही।